जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सी ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने प्रकृति के संरक्षण को लेकर के बहुत सारे बड़े स्तर पे आंदोलन चलाए हैं। ठीक, जैसे कि मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन, या उत्तराखंड में आप देखेंगे गौरा देवी रही हैं, और भी बहुत सारी महिलाएं रही हैं। और उत्तराखंड में झारखंड में अगर आप देखेंगे तो वन, वहाँ के जो आदिवासियों ने फॉरेस्ट को बचाने के लिए, साउथ में आप जाएंगे तो कन्नड़ा वगैरह में अपिको मूवमेंट भी इसी तरह के मूवमेंट चलाए गए थे। इसी तरह की एक हस्ती रही है हमारी मेघालय की कोंग स्पेलिटी या स्पेलिटी लुंगदो लैंगरिन, ये रही हैं। बेसिकली ये मेघालय में एंटी यूरेनियम मूवमेंट चलाने के लिए वहाँ पर आइकन के रूप में जानी जाती, वहाँ पे लोगों की मतलब एक इसके लिए प्रतीक के रूप में देखी जाती हैं, एक हस्ती के रूप में देखी जाती रही हैं। इनका हाल ही में बुधवार की रात में निधन हो गया है, यानी कि 28-29 तारीख में, ठीक है। तो उस जिसके बाद यहाँ पर इनका काफ़ी चर्चा में रही है ये, और क्योंकि वहाँ पर एंटी यूरेनियम माइनिंग मूवमेंट इन्होंने चलाया था। बेसिकली जैसा कि आप यहाँ पे मेघालय का मैप देख रहे हैं, ये वेस्ट खासी हिल्स है, ईस्ट खासी हिल्स है, यहाँ पर गारो हिल्स, इस तरह के छोटे छोटे रीजन्स में बटा हुआ है। वेस्ट खासी हिल्स के नॉर्दर्न हिस्से में एक डोमियासियाट एरिया है, यहीं पर इनका जो निवास था, जहाँ पे इनका डेथ हो गया अभी हाल ही में, ठीक है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि ये क्यों इतना ज़्यादा चर्चा में थी, ऐसा इन्होंने क्या किया था बेसिकली जिसकी वजह से इनको लेकर के इतनी सारी बातें चर्चा में हैं। तो क्या हुआ बेसिकली, यूरेनियम का जो माइनिंग इस एरिया में तो 1950 से ही होता आ रहा है, लेकिन उसको और एक्सप्लोर करने के लिए 1980 के प्रारंभ में एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च AMD एक डिपार्टमेंट है जो एटॉमिक मिनरल्स यानी कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोरियम, इस तरह के मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करता है, विशेष करके यूरेनियम का एक्सप्लोरेशन करता है। ये एक गवर्नमेंट का अंदर एक निदेशालय है भारत सरकार का, जो कि इस तरह का अन्वेषण, इस तरह का खोज करने का काम करता है। तो इस डायरेक्टरेट ने 1980 के प्रारंभ में इस एरिया में यानी कि डोमियासियाट में, वेस्टर्न खासी हिल्स में एक एक्सप्लोरेशन का काम शुरू किया। ठीक, तो एक्सप्लोरेशन के काम में इन्होंने बेसिकली यूरेनियम के एक्सप्लोरेशन से वहाँ पे यूरेनियम का उस एरिया में कंटेमिनेशन फैलता है, तो इन्होंने एक प्राइमा फेसी तौर पे इन्होंने परमिशन दे दी थी कि आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं उनकी लैंड में जो भी है, बट उन्होंने बाकी कोई फर्दर कार्य करने से नहीं उनको परमिशन दी थी। क्योंकि हुआ क्या था कि उनके शुरुआती दिनों में ही उनके कुछ एनिमल्स, जानवरों की, गाय बछड़ों की कुछ उनकी डेथ हो गई थी, फिर इनके कुछ परिवार के लोगों की भी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से इसके बाद इन्होंने 4-6 साल बाद उन्होंने स्ट्रिक्टली इस बात के लिए मना कर दिया कि आप यहाँ पे कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अर्ली 2000 में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फिर यहाँ पे आया, जिसके लिए इन्होंने फिर वहाँ से इनसे परमिशन मांगी। परमिशन देखिए यहाँ पे क्या है, मेघालय में क्या होता है, क्योंकि मेघालय या नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट्स हैं वो हमारे संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, और वहाँ पे किसी भी तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए वहाँ की जो लोकल, जो स्थानीय, जो आदिवासी जो परिषद होती है, उसका जो सहमति उसकी लेनी होती है आपको, तभी वहाँ पे आपको इस तरह का कार्य कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वजह से इन लोगों को यहाँ पे ये राइट है कि आपको वहाँ पे कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करने से वो रोक दें। इस तरह से यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वहाँ पे आई थी, काफ़ी इन्होंने प्रयास किया, इन्होंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उनको मना कर दिया कि आप पैसे से हम आज़ादी नहीं खरीद सकते, आप कितना भी पैसा दें हम ये अपनी लैंड आपको उसके पर्पज़ के लिए नहीं दे सकते। वहाँ के बहुत से लोगों ने दे दिया था, इन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उनको मना कर दिया था और उसका विरोध भी किया था कि आप यहाँ पे जो भी कार्य कर रहे हैं उससे लोगों की को जो खतरा पैदा हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इससे एनवायरनमेंट को जो डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं, लोग हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा उनके हेल्थ पे बहुत इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा था। इसकी वजह से इन्होंने बहुत ही कठोर तरीके से इनका विरोध किया था महिला होने के नाते, और उसके बाद बहुत ही मतलब इन्होंने हिम्मत दिखाई। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं ये अपने परिवार की इकलौती लड़की थी, और खासी समुदाय में जो होता है वो मैट्रिलिनियर सोसाइटी होती है, यानी कि जो संपत्ति होती है वो माता की ओर से, यानी कि माता से बेटी में, फिर बेटी से उसकी बेटी में, इस तरह से करके वो संपत्ति का स्थानांतरण आगे की ओर बढ़ता है। जैसे हम लोग यहाँ नॉर्थ इंडिया में या बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में क्या होता है, वहाँ पे पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती है, यानी कि जो संपत्ति का स्थानांतरण है वो एक पिता से बेटे में, फिर बेटे से उसके बेटे में, इस तरह से करके वो आगे की तरफ बढ़ता है। और जैसे
तो इसी तरह से क्या होता है कि यहाँ पे खासीज में क्या होता है, शादी वगैरह में जो लड़का है वो लड़की के घर आता है रहने, और इस तरह से वो लड़की की ओर से ही वो जो भी लैंड या एसेट है वो उस तरह से ट्रांसफ़र होती रहती है। इस तरह से ये लैंड की पूरी ओनर थी, उनका स्वामित्व था, और इन्होंने अपनी ज़मीन को देने से मना कर दिया था। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी वहाँ पे कुछ ही दिनों तक टिक पाई थी, 2 साल तक। उसके बाद वहाँ से उन्होंने वो हटना पड़ा उन्हें। एट प्रेजेंट वहाँ पर मेघालय में कोई भी इस तरह की, खास करके ये जो वेस्टर्न खासी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कोई भी माइनिंग की एक्टिविटी नहीं होती है, यूरेनियम की एक्टिविटी जो माइनिंग की। तो ये बेसिकली आप जैसा कि जानते हैं, एक और ख़ास बात है कि जो डोमियासिया जहाँ जिस एरिया में रहने वाली थी, जो आपकी लैंगरिन है, जो ये मैडम ये जहाँ की रहने वाली थी, यहाँ पर देश का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध यूरेनियम भंडार पाया जाता है। बेसिकली यूरेनियम और भी जगह पाया जाता है, लेकिन उसमें इतना रिच कंटेंट नहीं होता है कि उसको हम बहुत कम प्रोसेसिंग के से उसको यूज कर सके। यूरेनियम का प्रोसेसिंग बहुत खर्चीला होता है, तो इस वजह से यहाँ पे जो रिचेस्ट जो यूरेनियम डिपॉजिट पाए जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनका प्रोसेसिंग बहुत कम करना होता है, और ये जो रीजन बेसिकली डोमियासियाट और वैकिन एरिया है मेघालय का, यहाँ पे इस तरह के डिपॉजिट्स यूरेनियम के पाए जाते हैं। तो जो डोमियासियाट जो यूरेनियम का डिपॉजिट है, इनको केलेंग पेंसोंग ह्योंग मातबा रीजन भी कहा जाता है। इसकी जो खोज है, जैसा कि आपने देखा था, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर 1980 में आया था, और 1984 में इस रीजन की उन्होंने डिस्कवरी की थी, खोज की थी। लेकिन उसके बाद वहाँ का उन्होंने वो माइनिंग वगैरह के लिए उनको यूरेनियम कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र किया, बट वहाँ पे कभी भी इस तरह की प्राइवेट सेक्टर के भी कुछ कभी ट्रांसफ़र किया गया लोगों को। यूरेनियम कॉरपोरेशन खुद वहाँ पर एक्सप्लोरेशन करने के लिए गया, लेकिन अल्टीमेटली वो लोग ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए। वहाँ के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया। यहाँ पे जो भंडार का जो आकार है, साइज है, जैसे कि आप देख रहे हैं, 9.22 मिलियन टन का बहुत ही हाई ग्रेड का यूरेनियम और यहाँ पर पाया जाता है। ये था यहाँ के बारे में इतना सब कुछ जो जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन थी। तो आज इसके लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको फ्यूचर में अपडेट होते रहें, उनसे मिलती रहें। ठीक है, थैंक यू।